नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे कैंपस का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कह दिया कि जिस दूसरे कैंपस का उद्घाटन आपने किया है उसका उद्घाटन तो हम पहले ही कर चुके हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मेरे को 2 दफे फोन किया था। इसी के लिए मैंने सोचा कि एक कलकत्ता का प्रोग्राम जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया है, उनको जानकारी के लिए मैं कहने चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया। कैसे कर दिया? जब कोविड हुआ था, जब हमको कोविड का सेंटर का जरूरत था, तब मैंने खुद एक दिन उधर में गया। राजारहाट सेकेंड कैंपस चित्तरंजन हॉस्पिटल को मैंने देखा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है और उधर में हम लोगों ने सिस्टम बना दिया था। ये हमको बहुत काम पे आया। प्रधानमंत्री को जानकारी के लिए खुश होगा कि इसमें 25% राशि हम लोग भी स्टेट से खर्चा कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो फंडिंग 25% एंड ऑल्सो रिकरिंग खर्चा जो है इस साल का 71 करोड़ वो भी स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। तो सुना आपने ममता बनर्जी को, जिस अस्पताल के एक विंग का यानी जो दूसरा हिस्सा था उसका उद्घाटन जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन तो हम कोविड टाइम में पहले ही कर चुके हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अब हमला बोला है। मालवीय ने कहा उन्हें कुछ भी विस्तार से मालूम नहीं, बिना तैयारी के मीटिंग में आती हैं ममता बनर्जी। हालत यह है कि वो बुजुर्गों की बीमारी को मृत्यु बताती हैं। बंगाल में वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, लेकिन ममता सरकार इसमें नाकाम है। तो ममता बनर्जी पर बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय का निशाना। ममता बनर्जी ने आज कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे विंग के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री से कहा कि इसका उद्घाटन हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस पर अमित मालवीय का हमला। ममता बनर्जी को कुछ भी विस्तार से मालूम नहीं, बिना तैयारी के मीटिंग में आती हैं। ये ट्वीट किया अमित मालवीय ने, जो कि प्रमुख है बीजेपी आईटी सेल के। मेरे सहयोगी कुंतल हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। कुंतल, ये जिस तरीके की सियासत आज देखने को मिली, जो चुनाव में लड़ाई छिड़ी थी ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, वो अभी तक जारी है और इसीलिए इस तरीके की बात आज ममता बनर्जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री मोदी से। जी बिल्कुल, और पिछले साल भी ऐसा ही देखा गया था जब चुनाव से पहले 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल में एक कार्यक्रम था, तभी भी ऐसा ही हुआ था। इससे कुछ ज्यादा ही हुआ था, लेकिन अभी भी सियासत गर्म है इस मामले को लेकर। लेकिन शायद ये सियासत के लिए सही समय नहीं है, क्योंकि देखिए कोविड से जूझ रही है पूरा बंगाल और पूरे देश से। तो अब देखिए, आप पहले अगर उद्घाटन हो भी गया तो कोविड के फर्स्ट वेव के लिए हुआ, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कैंसर का ट्रीटमेंट, और चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल की ये दूसरे विंग है, तो इसमें आपको कैंसर ट्रीटमेंट करना हो, उसके लिए उद्घाटन हुआ है इसका। उससे पहले अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कोविड के लिए ट्रीटमेंट हुआ होगा तो हुआ होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन 25% पैसा भी अगर राज्य सरकार, बंगाल सरकार ने दिया होगा तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह का होता है। लेकिन शायद ये सही समय नहीं था, इस तरह का ही कहना है बंगाल में। जाहिर सी बात है कुंतल चक्रवर्ती की सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक पद की गरिमा और उसका मान रखना भी मुख्यमंत्रियों के लिए बहुत जरूरी है, जो आज शायद ममता बनर्जी रखना भूल गई। आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर हम अगली खबर मातृभूमि में आपको दिखाएंगे। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की बनाई गई जांच कमेटियों को जांच नहीं करने के लिए कहा है। आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र और राज्य सरकार ने कमेटियां बनाई हैं जांच के लिए, वो जांच आगे ना करें। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच के लिए कमेटी बना सकती है। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने के लिए कहा है। मामले पर अब जो सुनवाई होगी वो सोमवार को होगी। हमारे साथ हमारे
दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, निपुण सहगल जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और जगविंदर पटियाल जो कि पंजाब और हरियाणा की सियासत पर करीब से नजर रखते हैं। निपुण का मैं पहले रुख करना चाहूंगी। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि चाहे केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी बनाई हो चाहे राज्य सरकार ने, दोनों ही जांच नहीं करेगी। इसको अब सोमवार को सुना जाएगा। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, वो मैं समझना और सुनना चाहती हूँ। देखिए शोभना, सबसे पहले आपने जो ये दर्शकों को जानकारी दी है कि दोनों कमेटियां काम नहीं करेंगी, उसके पीछे वजह क्या रही उसी को मैं बताता हूं। याचिकाकर्ता लॉयर्स वॉइस नाम का संगठन है, जिसके वकील हैं मनिंदर सिंह, वरिष्ठ वकील। उन्होंने तमाम कमियां गिनाई पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की, और जो वहां पर जांच कमेटी बनी है उसकी कमियां गिनाई और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि आप जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए। केंद्र सरकार के वकील ने भी पंजाब की कमेटी पर सवाल उठाए और तमाम बातों से जोड़ा कि आतंकवादी संगठन जो अमेरिका में बैठा है वो भी वीडियो जारी कर रहा है, वहां पर जो है घोषणाएं हो रही थी लाउड स्पीकर से कि फ्लाईओवर के दूसरी तरफ से भी रोका जाए, तो गंभीर चूक है। और केंद्र ने भी कहीं ना कहीं पंजाब की कमेटी पर सवाल उठाए। जब पंजाब की बारी आई तो पंजाब ने भी कह दिया कि केंद्र की कमेटी में भी कमी है। आखिरकार सुप्रीम एक बात थी जिस पर सब सहमत थे कि पहले रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वही आदेश दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वो चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से इस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें ताकि आगे जांच में मदद मिल सके। फिलहाल दोनों कमेटियां काम नहीं करेंगी सोमवार तक। इसमें संकेत एक साफ मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस मांग से आश्वस्त है जो उसके सामने रखी गई है अलग अलग पक्षों की तरफ से कि कमेटी आप ही बना दीजिए। तो हो सकता है सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक कमेटी का भी ऐलान करे। यही वजह है कि केंद्र और राज्य दोनों की कमेटियों से कहा गया है कि फिलहाल अपना काम वो रोक दें। बिल्कुल ठीक है निपुण, आप बने रहिए। जगविंदर पटियाल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जब से ये चूक का मामला सामने आया है सियासत पूरे जोरों पर थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब केंद्र सरकार ने जो जांच एजेंसी बनाई, राज्य सरकार ने जो बनाई, आप दोनों अपना काम रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन जो सियासी हल्ला बोल एक दूसरे के ऊपर चल रहा है, क्या मायने निकाले? ये चूक का मामला है या इसका भी सियासी फायदा लेने की कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से हो रही है? देखिए, चूक का मामला भी है और सियासत भी दोनों ही दल कर रहे हैं। इन दोनों ही बातों में कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के काफिले के साथ इस तरह रोककर उसको वापस भेजने की घटना वाकई शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेफ एंड सिक्योर पैसेज देने की बात होती है तो वो मिलना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो सियासत शुरू हुई है माशाअल्लाह, उसमें तो कोई कसर ही नहीं छोड़ रहा दोनों ही पक्ष। आज पूरे पंजाब में जिला जिलावार जो है वो प्रोटेस्ट हुए, चन्नी सरकार के खिलाफ हुए, चन्नी के पुतले फूंके गए, सब जगह हुआ। दूसरी तरफ चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर यह हमला बोला कि इनकी तो 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, उसमें 700 भरपाई, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने और बीजेपी ने इस पूरी बात को स्पिन किया है और इस मुद्दे पर यह बताकर कि प्रधानमंत्री की जान को पंजाब में खतरा है, ये यूपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहां पर पोलराइजेशन करना चाहते हैं। तो ये एक तरह की ऐसी सियासत शुरू हो गई है जिसमें कहीं सिक्योरिटी में सेंध का मसला पीछे छूटता और सियासी मसला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी बात आपने कही कि दोनों कमेटियां जांच नहीं करेंगी, लेकिन आज जो एमएचए की 3 सदस्यीय कमेटी यहां पहुंची थी, उन्होंने फिरोजपुर में भी जांच की और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आने के बाद वो हुसैनी वाला भी गए। इस बीच खबर यह भी अभी पहुंची है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डिप्टी सेक्रेटरी ने बठिंडा के एसएसपी को इस सिक्योरिटी लैब्स के लिए शोकाज नोटिस भी जारी किया है। सो हर कोई अपने अपने स्तर पर जांच कर रहा है अभी तक, लेकिन लगता यह है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही इसमें असली आदेश सुनाएगा और जिस तरह से रिकॉर्ड को सिक्योर किया जा रहा है, जो असली जांच होगी इसमें किसका क्या कसूर था, कहां स्टेट की गलती थी, कहां सेंटर की गलती थी, इन तमाम चीजों में दूध का दूध पानी का पानी अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी बिल्कुल जगविंदर पटियाल, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इस पूरे मामले में इंटरवीन किया है तो अब दूध का दूध पानी का पानी, किसकी चूक थी और जिसकी चूक थी उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, उसको सजा दी जाए। तो भटिंडा के एसएसपी को भी अब कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। कारण बताओ नोटिस भटिंडा के एसएसपी को। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में भटिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल आपका, निपुण सहगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच अब पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी एंट्री हो गई है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री की हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी की जा सकती थी। मामले की उच्च स्तरीय सही जांच होगी तो ये साजिश पंजाब के मुख्यमंत्री दफ्तर तक ही नहीं
बल्कि उसके तार ऊपर तक जुड़ेंगे। ये ट्वीट किया गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। प्रधानमंत्री को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं, ये साजिश थी। महादेव की कृपा से बच गए। इसकी उच्च स्तरीय सही जांच होगी तो ये साजिश पंजाब के सीएम ऑफिस तक ही नहीं बल्कि उनके तार ऊपर तक जुड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी। संजोग कहे, ये संजोग नहीं, एक साजिश था, प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश। और मैं समझता हूं देश ने देखा है सारे वीडियो रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूं। सर, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हुई, उसके बाद भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार को अबदस्त करने की कोशिश है, चुनी हुई सरकार को परेशान करने की कोशिश है? देश देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का किस ढंग से साजिश में बदल दिया जाता हो, और उसके बाद तो मुझे और देश को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो वार पलटवार दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, लगातार जारी है। इस बीच दोनों ही राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो फोर्सेस के ऊपर है और प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि बीजेपी पंजाब को बदनाम कर रही है। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है और किस तरह की सियासत चल रही है वो आपको बताई। दूसरी अहम खबर कोरोना को लेकर है। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है। हर 2 दिन में केसेस डबल होते नजर आ रहे हैं। 4 जनवरी को 58,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, तो 6 जनवरी को 24 घंटे में 1,17,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए। खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन चुनावी मौसम में ना तो नेताओं की रैलियां पूरी तरह से बंद हो रही हैं और ना ही चुनावी कार्यक्रम। और हद तो यह है कि नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब नेता नहीं मानेंगे तो देश की जनता को कैसे और क्या समझाएंगे? चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी और अयोध्या में छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने पहुंचे, लेकिन कोरोना के खतरे के बीच सीएम योगी के चेहरे से मास्क गायब दिखा। कुछ ऐसी ही गलती पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की, जब कपूरथला की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ के बीच भांगड़ा करते दिखे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी रैलियों में बिना मास्क के दिख रहे हैं। अगर राज्यों के मुखिया बिना मास्क के जनता के बीच जाएंगे तो जनता को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कैसे करेंगे? माना यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में अभी कोरोना के केस बाकी राज्यों के मुकाबले कम हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली और मुंबई में भी कुछ दिन पहले तक ज्यादा केसेस नहीं थे, पर अब यहां कोरोना का विस्फोट हो गया है। दिल्ली में कोरोना के 1 जनवरी को 2,700 से ज्यादा केस आए, तो 6 जनवरी को एक दिन में 15,000 से ज्यादा नए केस आ गए हैं। मुंबई में 1 जनवरी को 5,700 से ज्यादा नए केस,
और 6 जनवरी तक आंकड़ा बढ़कर 20,000 से ज्यादा पहुंच गया। नौबत यह है कि मुंबई में तो एक बार फिर लॉकडाउन लगाने पर भी विचार शुरू हो गया है। नहीं, अभी तो पूरा लॉकडाउन का मुंबई में आज तो नहीं है, लेकिन मिनी लॉकडाउन या कड़क निर्बंध हो सकते हैं। एक अंतिम सवाल, डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, सही इस पे जवाब। वही तो चिंता की बात है। दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। जल्दी ही कोरोना का पीक आने वाला है। लगातार 3 दिन से 10,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मुझे तो लगता है आज ही आ गई पीक, मेरे हिसाब से तो कल से कम हो जाना चाहिए। मैं प्रे करूंगा कि ये पीक जल्द से जल्द खत्म हो और उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो। मेरा अपना असेसमेंट है कि बहुत जल्दी पीक आ जानी चाहिए, या आ चुकी हो सकता है आज या कल या परसों में, 2 दिन में आ जाए। दिल्ली और मुंबई के अलावा देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां केस पिछले 10 दिन में बहुत तेजी से बढ़े। पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में एक्टिव केसेस 10,000 से ज्यादा हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सावधानी बरतें। घर से मास्क पहनकर निकलें और अगर वैक्सीन नहीं ली है तो जल्द से जल्द ले लें। इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में बीते 24 घंटे में 93 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक बार फिर पुलिस वाले इसकी चपेट में दिखाई दे रहे हैं, जिससे चुनौती और बड़ी होती जा रही है। पूरे कोरोना काल में मुंबई पुलिस के 9,657 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 93 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।